पंजाब गवर्नमेंट ने भी फिर नो रूल्स और नो अमन, उन्होंने भी उसी किस्म का फिर रुकावटें उनके लिए क्रिएट की हैं, लिटिल हेयर लिटिल हेयर लिटिल फूड हेयर, स्ट्रीट बंद कर दी, खाना तक तो नहीं खाने बहुत दिया। कुछ किया। तो इसलिए अब तो यहाँ तो ही डिडंट गेट अ फ्री हैंड और ही आल्सो वाज नॉट इन, ही ओनली वांटेड अ फ्री हैंड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, अच्छा। बिकॉज विदाउट दैट तो मजा कोई नहीं ना। वही होगा तो कोई बात बनती है ना। अगर वो आराम से आते हैं, उनको रेड कार्पेट दिया जाता है, हर जगह पे हैंडशेक्स होती हैं, जफ्फियाँ होती हैं और छोटे छोटे जलसे कर लेते हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं, तो मज़ा क्या आया। कोई खबरें तो नहीं बनी ना, खबरें तो बनती हैं अब जैसे बनी है। खड़ाक तो होना हाँ, चाहिए खड़ा। कोई। तो अब ये है कि सिंध में वो जा रहे हैं, जी। वहाँ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन जैसे आप मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब जो पोस्टर बॉय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अली अमीन गंडापुर साहब के बाद बने, वो विजिट कर रहे हैं, पंजाब का विजिट करके गए। उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को एक खत भी लिखा है एहतजाजी, और उसके बाद 9 जनवरी को वो सिंध भी जा रहे हैं, कराची का भी विजिट करने जा रहे हैं। आप उनके पंजाब के विजिट को कैसे देखते हैं? कितना कामयाब रहा? किस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं? और सिंध का दौरा क्या पंजाब के दौरे से मुख्तलिफ होगा? क्या वो टाइम बाय कर रहे हैं, या वो इन रियल टर्म्स कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के देखिए, साथ? लेट्स बी ऑनेस्ट, पंजाब का दौरा उनका इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज काफ़ी रुकावटें उनके सामने खड़ी, उनकी भी उसमें खामियां हैं। फॉर एग्जांपल, जब वो असेंबली गए, जी, पंजाब असेंबली, तो दे डिड नॉट फॉलो द रूल्स। तो वो भी तो है ना, दे आर ऑल्सो वेरी ट्रिगर हैप्पी। वो भी तो कोशिश उनकी ये है कि कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई ड्रामा हो जाए, कोई हेडलाइंस बने। अच्छा। वो भी कोई अमन के साथ और रूल्स के मुताबिक नहीं बिहेव कर रहे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी फिर नो रूल्स और नो अमन, उन्होंने भी उसी किस्म का फिर रुकावटें उनके लिए क्रिएट की हैं, लिटिल हेयर लिटिल हेयर लिटिल फूड हेयर, स्ट्रीट बंद कर दी, खाना तक तो नहीं खाने बहुत दिया। कुछ किया। तो इसलिए अब तो यहाँ तो ही डिडंट गेट अ फ्री हैंड और ही आल्सो वाज नॉट इन, ही ओनली वांटेड अ फ्री हैंड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, अच्छा। बिकॉज विदाउट दैट तो मजा कोई नहीं ना। वही होगा तो कोई बात बनती है ना। अगर वो आराम से आते हैं, उनको रेड कार्पेट दिया जाता है, हर जगह पे हैंडशेक्स होती हैं, जफ्फियाँ होती हैं और छोटे छोटे जलसे कर लेते हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं, तो मजा क्या आया। कोई खबरें तो नहीं बनी ना, खबरें तो बनती हैं अब जैसे बनी है। खड़ाक तो होना हाँ, चाहिए खड़ा। कोई। तो अब ये है कि सिंध में वो जा रहे हैं, जी। वहाँ वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट विल बिलावल डू। ऐसा ही वेलकम होगा जैसे पंजाब में हुआ, मेरा जो ख्याल सर्द है, सा? हाँ, मेरा ख्याल है कि बिलावल और जरदारी साहब ने अपनी असेसमेंट की होगी कि इनका कितना सपोर्ट है पीटीआई का पीटीआई का कराची कराची में, सिंध में। में। इनका ये असेसमेंट है कि सिंध के अंदर शायद इतना सपोर्ट नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा। अगर ये बाय रोड भी जाते हैं तो इनके लिए छोटे छोटे वहाँ हो सकता है, पर कोई बड़ी चीज़ ये वहाँ नहीं कर पाएंगे, अच्छा। बिकॉज वहाँ की जो लॉयल्टीज़ हैं, सिंधी नेशनलिस्ट लॉयल्टीज़ हैं विद पीपल्स पार्टी, और काफ़ी वहाँ खिलाना पिलाना है, और अपने पक्के MPAs हैं उनके, NMLAs हैं। मगर कराची की सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कराची की सिचुएशन के अंदर PTI का भी वोट है, जमात इस्लामी का भी वोट है, MQM को भी छोटा मोटा वोट है, पीपल्स पार्टी का भी वोट है। अब वहाँ अगर ये पहुँच जाते हैं और सडनली ऐसे लगता है कि इन्हीं का वोट है और किसी का नहीं है, तो पीपल्स पार्टी तो उड़ गई ना। दे वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट। दैट मीन्स कि ओ। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हैज़ टू बी वेरी श्योर कि इनको अगर खुली छुट्टी दी जाती है तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता तो पीपल्स पार्टी तो ओके। इनफैक्ट वो ये कह सकते हैं, देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हमने तो वो काम नहीं किया जो पंजाब वालों ने किया है, वो तो डरू थे। वहाँ तो वोट इमरान का है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन रखा है सारा वक्त। अब तो वी आर सेफ एंड सिक्योर, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, आवर वोट बैंक इज इंटैक्ट। आ जाए पीपल्स PTI आती आ जाए। अब ये देखना ये है कि क्या वहाँ PTI का, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाता है तो PTI का वोट निकलेगा कि नहीं, लोग निकलेंगे कि नहीं। 2018 के इलेक्शन में तो और अच्छे मेरा खासे अपना वोट ले ख्याल है लिए थे आयशा कि कराची के अंदर लोग निकलेंगे पीटीआई के लिए। PTI के लिए। अच्छा। अच्छा, अगर ये मेरा ख्याल है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, डेटा बेस्ड एविडेंस नहीं है, बिकॉज मौका नहीं मिला ना। तो वो बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में निकलेंगे या हुब्बे PTI में? हुब्बे PTI में। अच्छा। ओके, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट यस, एंड बिकॉज यू डिफरेंट। सी कराची में, वेल आई थिंक बोथ, बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी, हाँ। वो तो है पीपल्स पार्टी को, तो वहाँ कराची में पसंद नहीं किया जाता, अच्छा। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसकी वजह बैड वजह क्या, गवर्नेंस? कराची जो जो हाल है वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी ने हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी।
पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हशर हुआ है किसकी जिम्मेदारी है? कब से पीपल्स पार्टी रूल कर रही है और कराची का हशर है आपके सामने है। तो वो लोग तो वो यही कहते हैं ना कि जी गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, कराची के लिए क्या किया है? अगर आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछे वो कहते हैं कि हमें वोट ही नहीं मिलता, वहाँ हम कर भी देंगे तो वोट नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ के जो एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स है और एंटी सिंधी पॉलिटिक्स है कराची शहर की, पश्तून है, सिंधी तो बहुत कम है ना, सिंधी स्पीकिंग बेसिकली दे पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग एंड हर तरह के पश्तो लोग वहाँ पर स्पीकिंग। हैं। तो सिंधी स्पीकिंग तो बहुत कम लोग हैं कराची में। तो जो सिंधी नेशनलिज्म है वो वोट वहाँ नहीं है उसका कराची में। तो ये हो सकता है कि दे ऑल कम टुगेदर अंडर इमरान खान। जी। तो फिर तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल्टरनेट। वो तो कराची शहर जो है इस वक्त डिवाइडेड है, प्रोबेबली सूट्स पीपीपी। तो अगर वो स्वीप कर जाता है खान वहाँ तो मसला बन जाएगा पीपीपी के लिए। तो इसलिए आई थिंक आई वांट टू सी कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होता है, उनका जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है वो क्या कह रही हैं कि लोग अगर खुली छुट्टी दी जाए तो करेंगे लोग कि नहीं। मेरा ख्याल है खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी, दिस इज माय असेसमेंट। मेरा ख्याल है बड़े सटल तरीके के साथ खुली छुट्टी नहीं देंगे पीटीआई। सटल तरीका होगा ये अब देखना होगा 9 जनवरी को जब वो अपने विजिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो मामलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम या एक पे जिसकी बात सेठी साहब कर रहे हैं उसमें किसी ना किसी तब्दीली की शुनीद है, लेकिन किस जगह पर और कौन बदल सकता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। लेकिन जैसे आप मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सुहेल आफरीदी साहब जो पोस्टर बॉय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली गंडापुर साहब के बाद बने, वो विजिट कर रहे हैं, पंजाब का विजिट करके गए, उन्होंने मरीम नवाज साहिबा को एक ख़त भी लिखा है एहतजाजी, और उसके बाद 9 जनवरी को वो सिंध भी जा रहे हैं, कराची का भी विजिट करने जा रहे हैं। आप उनके पंजाब के विजिट को कैसे देखते हैं, कितना कामयाब रहा, किस तरह से वो कनेक्ट कर रहे हैं, और सिंध का दौरा क्या पंजाब के दौरे से मुख्तलिफ होगा? क्या वो टाइम बाय कर रहे हैं या वो रियल टर्म्स कनेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ? देखिए लेट्स बी ऑनेस्ट, पंजाब का दौरा उनका इतना अच्छा नहीं रहा बिकॉज काफ़ी रुकावटें उनके सामने खड़ी, उनकी भी उसमें खामियां हैं। फॉर एग्जांपल जब वो असेंबली गए जी, पंजाब असेंबली तो दे डिड नॉट फॉलो द रूल्स। तो वो भी तो है ना, दे आर ऑल्सो वेरी ट्रिगर हैप्पी। वो भी तो कोशिश उनकी है कि कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई ड्रामा हो जाए, कोई हेडलाइंस बने। अच्छा। वो भी कोई अमन के साथ और रूल्स के मुताबिक नहीं बिहेव कर रहे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी फिर नो रूल्स और नो अमन, उन्होंने भी उसी किस्म का फिर रुकावटें उनके लिए क्रिएट की हैं, लिटिल हेयर फूड स्ट्रीट बंद कर दी, खाना तक नहीं खाने दिया, बहुत कुछ किया। तो इसलिए अब तो यहाँ तो he didn't get a free hand, और he also was not in, he only wanted a free hand to create a problem. अच्छा, because without that तो मजा कोई नहीं ना। वही होगा तो कोई बात बनती है ना। अगर वो आराम से आते हैं, उनको रेड कार्पेट दिया जाता है, हर जगह पे हैंडशेक्स होती हैं, जफ्फियाँ होती हैं, और छोटे छोटे जलसे कर लेते हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं, तो मजा क्या आया? कोई खबरें तो नहीं बनी ना, खबरें तो बनती हैं अब जैसे बनी है, खड़ाक होना चाहिए खड़ा। कोई। तो अब ये है कि सिंध में वो जा रहे हैं जी, वहाँ वेरी इंटरेस्टिंग कि व्हाट विल बिलावल डू। ऐसा ही वेलकम होगा जैसे पंजाब में हुआ? मेरा जो ख्याल है, सा। हाँ मेरा ख्याल है कि बिलावल और जरदारी साहब ने अपनी असेसमेंट की होगी कि इनका कितना सपोर्ट है पीटीआई का कराची में सिंध में। इनका ये असेसमेंट है कि सिंध के अंदर शायद इतना सपोर्ट नहीं है, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर ये बाय रोड भी जाते हैं तो इनके लिए छोटे छोटे वहाँ हो सकता है, पर कोई बड़ी चीज़ ये वहाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा। बिकॉज वहाँ की जो लॉयल्टीज़ हैं, सिंधी नेशनलिस्ट लॉयल्टीज़ हैं विद पीपल्स पार्टी, और काफ़ी वहाँ खिलाना पिलाना है, और अपने पक्के MPAs हैं उनके NMNAs हैं। मगर कराची की सिचुएशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कराची की सिचुएशन के अंदर PTI का भी वोट है, जमात इस्लामी का भी वोट है, MQM को भी छोटा मोटा वोट है, पीपल्स पार्टी का भी वोट है। अब वहाँ अगर ये पहुँच जाते हैं और सडनली ऐसे लगता है कि इन्हीं का वोट है और किसी का नहीं है, तो पीपल्स पार्टी तो उड़ गई ना। दे वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दैट मीन्स कि ओ। सो मेरा अपना ये ख्याल है कि पीपल्स पार्टी हैज़ टू बी वेरी श्योर कि इनको अगर खुली छुट्टी दी जाती है तो ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता तो पीपल्स पार्टी ओके। इनफैक्ट वो ये कह सकते हैं, देखिए हम कितने डेमोक्रेटिक हैं, हमने तो वो काम नहीं किया जो पंजाब वालों ने किया है, वो तो डरू थे। वहाँ तो वोट इमरान का है, इसलिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन रखा है सारा वक्त। अब तो वी आर सेफ एंड सिक्योर, हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, आवर वोट बैंक इज इंटैक्ट। आ जाए PTI आती आ जाए। अब ये देखना ये है कि क्या वहाँ PTI का, अगर इनको फ्री हैंड दिया जाता है तो PTI का वोट निकलेगा कि नहीं, लोग निकलेंगे कि नहीं। 2018 के इलेक्शन में तो मेरा अपना ख्याल है कि कराची के अंदर लोग निकलेंगे PTI के लिए। अच्छा, अगर ये मेरा ख्याल है
मेरे पास एविडेंस नहीं है, डेटा बेस्ड एविडेंस नहीं है, बिकॉज मौका नहीं मिला ना। तो वो बुगजे पीपल्स पार्टी में निकलेंगे या हुब्बे पीटीआई में? हुब्बे पीटीआई में। अच्छा, ओके, दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट यस, एंड बिकॉज यू डिफरेंट। सी कराची में, वेल आई थिंक बोथ, बुगजे पीपल्स पार्टी, हाँ, वो तो है, पीपल्स पार्टी को तो वहाँ कराची में पसंद नहीं किया जाता, अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसकी वजह बैड वजह क्या, गवर्नेंस? कराची जो हाल है वो कहते हैं ये पीपल्स पार्टी ने हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। हम्म, पीपल्स पार्टी ने कराची का जो हशर हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है? हम्म, कब से पीपल्स पार्टी रूल कर रही है और कराची का हशर है आपके सामने है। तो वो वो लोग तो वो यही कहते हैं ना कि जी गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, हम्म, कराची के लिए क्या की है? हम्म, अगर आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछे, वो तो कहते फंड्स हैं कि नहीं हमें देते। वोट ही नहीं मिलता वहाँ, हम कर भी देंगे तो वोट नहीं मिलेगा, बिकॉज वहाँ के जो एथनिक बेस्ड पॉलिटिक्स है और जी, एंटी सिंधी पॉलिटिक्स है कराची शहर की, पश्तून है, सिंधी तो बहुत कम है ना, सिंधी स्पीकिंग, बेसिकली दे पंजाबी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग एंड हर तरह के पश्तो लोग वहाँ स्पीकिंग। पर हैं। तो सिंधी स्पीकिंग तो बहुत कम लोग हैं कराची में, तो जो सिंधी नेशनलिज्म है वो वोट वहाँ नहीं है उसका कराची में। तो ये हो सकता है कि दे ऑल कम टुगेदर अंडर इमरान खान, जी, तो फिर तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर ऑल्टरनेट। वो तो कराची शहर जो है इस वक्त डिवाइडेड है, विच प्रोबेबली सूट्स पीपीपी। तो अगर वो स्वीप कर जाता है खान वहाँ, तो मसला बन जाएगा पीपीपी के लिए। तो इसलिए आई थिंक आई वांट टू सी कि पीपल्स पार्टी का रिएक्शन क्या होता है, उनका जो इंटेलिजेंस सोर्सेज है वो क्या कह रही हैं कि लोग अगर खुली छुट्टी दी जाए तो करेंगे लोग कि नहीं। मेरा ख्याल है खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी, दिस इज माय असेसमेंट। मेरा ख्याल है बड़े सटल तरीके के साथ खुली छुट्टी नहीं देंगे पीटीआई। सटल तरीका होगा ये अब देखना होगा 9 जनवरी को जब वो अपने विजिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो मामलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन हाइब्रिड सिस्टम या एक पे जिसकी बात सेठी साहब कर रहे हैं, उसमें किसी ना किसी तब्दीली की शुनीद है, लेकिन किस जगह पर और कौन बदल सकता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।